नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका था सभी को इंतज़ार। वह घड़ी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, रसिया द्वारा यूक्रेन पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ कर दिया है। ऐसा क्या हुआ जिससे दो देशों के बीच तनाव ने दुनिया को युद्ध की स्थिति तक पहुंचा दिया? ऐसा क्या हुआ जिससे रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया? आइए आज हम रसिया और यूक्रेन के विवाद को समझते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया है कहाँ पर। अगर हम मैप में इंडिया से ऊपर नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो रसिया दिखता है और रसिया के वेस्ट में यूक्रेन है। आज जिस हम रसिया को देखते हैं वह 1991 से पहले यूएसएसआर सोवियत रूस हुआ करता था, जिसमें यूक्रेन को मिलाकर 15 देश होते थे। अर्थात 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। और उससे पहले के इतिहास में चले तो यूक्रेन 1917 की रूस की क्रांति के बाद 1918 में रूसी साम्राज्य से मुक्त हुआ, परंतु कुछ साल बाद ही 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन में हमला कर उसे रसिया में वापस मिला लिया और 1991 में यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद वापस से अस्तित्व में आया। जैसा कि हमको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक पूंजीवाद कैपिटलिज्म और दूसरा साम्यवाद कम्युनिज्म। पूंजीवादी देशों में लगभग सभी यूरोपीय देश थे, जिनको लीड कर रहा था अमेरिका। दूसरी ओर साम्यवादी देशों का मसीहा था यूएसएसआर। दोनों की इस विचारधारा की लड़ाई के कारण दुनिया को शीत युद्ध देखना पड़ा। इस शीत युद्ध के समय अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नाटो का निर्माण किया, जो कि रूस विरोधी काम किया करता था। वहीं रूस ने इसके जवाब में वार्सो पैक्ट का निर्माण किया, जिसका काम था अमेरिका विरोधी कार्य करना। पर अंत में यूएसएसआर हार गया और 15 देशों में विभक्त हो गया। इस घटना के बाद यूक्रेन एक अलग देश बनकर आया। उसने रसिया को बाय कहा और अपने रास्ते चल पड़ा। इससे वहाँ के कुछ लोग तो खुश थे, पर कुछ लोगों के लिए यह पार्टीशन जैसी ट्रेजेडी थी। आज भी रसिया यूक्रेन को अपना मानता है, मगर मेजॉरिटी ऑफ यूक्रेन की जनसंख्या लगभग 53% लोग ईयू को ज्वाइन करना चाहते हैं। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। जब 2004 में यूरोपियन यूनियन में 10 नए देश शामिल हुए तो यूरोपियन यूनियन का साहस बढ़ा, क्योंकि इसमें 8 देश साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अगर हम मैप में देखें तो रशिया के बॉर्डर्स पर फिनलैंड और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और नाटो का हिस्सा हैं। और दूसरी ओर से जापान भी नाटो की तरह काम करता है। और इसके बाद अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल होता है तो रशिया पर प्रेशर बढ़ेगा। 1997 में यूक्रेन नाटो के बीच एक कमीशन बना। इससे दोस्ती की शुरुआत हुई। 2008 में यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने की इच्छा जताई। इसमें यूक्रेन को मेंबरशिप एक्शन प्लान के तहत कुछ चेंजमेंट करने को कहा गया। इसके बाद 2013 में जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने जा रहा था तो रशिया नाराज हुआ और उसने यूक्रेन के साथ अपने ट्रेड पॉलिसी में चेंज कर दिया और यह भी कहा, अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करता है तो हम उसको पनिश करेंगे, और अगर ज्वाइन नहीं करता तो हम उसको $15 बिलियन का लोन और उसे रिवॉर्ड भी देंगे। जिसके चलते उस समय के यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच रसिया के दबाव में झुक गए और उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं किया। पर वहाँ की जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि उनका राष्ट्रपति रसिया के दबाव में झुक गया है। इसके विरोध में वहाँ की जनता ने नवंबर 2013 में प्रोटेस्ट किया और वहाँ की सरकार ने इसे रोकने के लिए हिंसा का प्रयोग किया। इसके बाद 16 जनवरी 2014 में पूरे यूक्रेन में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ और दंगे हुए।
वहां के राष्ट्रपति को हटाया गया और फिर से चुनाव हुए। इसके बाद नए प्रेसिडेंट ने शपथ ली और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का काम आगे बढ़ाया। इससे बौखलाए रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर अटैक कर दिया। Control of military bases in Crimea. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea airbase. यूक्रेन के एक ऑटोनॉमस स्टेट क्रीमिया को रशिया में मिला लिया और कहा कि क्रीमिया वाले रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने बस अपनी मिलिट्री भेजकर उनका साथ दिया है। इस अटैक को पूरी दुनिया देखती रह गई और अमेरिका जैसे बड़े देश सिर्फ सैंक्शन प्रतिबंध लगाकर रह गए और G8 संगठन को तोड़कर G7 में तब्दील कर दिया गया। इस समय क्रीमिया पर रशिया का अधिकार है और रशिया को सैंक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस घटना के बाद यूक्रेन ने अगले हमले से बचने के लिए 2017 में नाटो को ज्वाइन करना सही समझा और उसको अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बताया। पर रशिया का यूरोपियन देशों से कहना था कि यूक्रेन को नाटो में मत मिलाना वरना गंभीर परिणाम होंगे, और रशिया का कहना है कि नाटो हमें चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक, टैंक, मिसाइलें सब रेडी करके रखा है और युद्ध के अभ्यास करता रहता है। इसी को देखते हुए नाटो यूक्रेन का साथ दे रहा है और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र और संप्रभुता वाला देश है। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो इसमें अमेरिका की जीत होगी, क्योंकि अमेरिका अपनी विचारधारा से साम्यवादी देशों को प्रभावित कर रहा है। पर अगर रशिया के दबाव में यूक्रेन ने नाटो नहीं ज्वाइन किया तो इसमें रशिया की जीत होगी, क्योंकि रशिया का सपना है वापस से यूएसएसआर का निर्माण करना और यूक्रेन उन्हीं देशों में से है जो यूएसएसआर से टूट कर गए थे। दोनों की इस वर्चस्व की लड़ाई में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय यूक्रेन के समर्थन में वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और रशिया के समर्थन में चाइना जैसे देश हैं। पर आपको भारत का पक्ष जानना चाहिए। भारत किसी के पक्ष में नहीं है। भारत का कहना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच 2014 और 15 में साइन हुए मिन्स्क एग्रीमेंट में बात करनी चाहिए और दोनों के इस विवाद को आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। युद्ध से जुड़ी सभी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे युद्ध के एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।